2 की पावर 8, जिसको प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं। मैंने कहा था कई बार ये भी पूछा जाता है। तो कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 8। अब ये तो है कुल परिणामों की संख्या। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो भाई सबसे पहले तो नीचे लिख लिया करो कुल परिणाम। अब ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का अर्थ है कि हमको क्या चाहिए, और जो हमको चाहिए उसके कितने तरीके होंगे। तो हमको चाहिए कि 4 क्या आने चाहिए? हेड। 4 बोला चित आने चाहिए। अच्छा, जब हम एक सिक्के को 8 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम आएंगे। 8 परिणाम आएंगे, या 8 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 8 परिणाम मिलेंगे ना। लेकिन मुझे इसमें से 4 हेड चाहिए। 8 परिणाम आएंगे और कितने हेड चाहिए? 4। तो 8 में से 4 हेड आने के तरीके कितने? 8C4। मैंने बताया आपको n में से r वस्तुओं को चुनने के तरीकों की संख्या NCR। तो अगर 8 में से 4 हेड चाहिए तो 8 में से 4 हेड निकलने के तरीकों की संख्या क्या होगी? 8C4। तो बस करो कैलकुलेट। अब 8C4 मतलब मैंने आपको बता रखा, मैं डायरेक्ट करूंगा। 8 × 7 × 6 × 5 तक करो, क्योंकि आगे फैक्टोरियल 4 आएगा, बटे में फैक्टोरियल 4 तो होगा ही होगा, कटेगा, लेकिन बटे में एक फैक्टोरियल 4 और आएगा। फैक्टोरियल फॉर्मूला 4 × 3 × 2 × 1। क्यों? अरे एक तो n-r वाला, 8 में से 4 गया फैक्टर, एक r भी तो होता है फैक्टोरियल r, तो एक फैक्टोरियल 4 और आएगा। और उसको जब खोलोगे तो 4 3 2 1 और बटे 2 की पावर 8। और 2 की पावर अगर 8, तो चलो इसको फिलहाल ऐसे रहने दो, क्या पता कुछ कम हो जाए। अब ऊपर जरा कैलकुलेट करो। 4 दूनी 8 से 8 गया है ना, और 3 से कटेगा 3 दूनी 6, तो 7 × 2 × 5 और अपॉन 2 की पावर 8। और अब देखो 1 2 से 1 2 कटेगा, तो ऊपर बनेगा 7 पंजे 35 और नीचे बनेगा 2 की पावर 7। और अब अगर 2 की पावर 7 की बात करूं तो 35 बटे और 2 टू दी पावर 7 कितना होता है? 128। 2 को 7 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है, दूनी 64, दूनी 128। तो जब आप 2 को 7 बार करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो यानी प्रायिकता होगी 35 बटे 128। तो यानी जब 8 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को 8 बार उछालेंगे तो 4 चित, 4 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 35 बटे 128 होगी। ठीक है, जो लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो पहले पुरानी वीडियोस देख लें, तब आएगा समझ में, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। प्रोबेबिलिटी आपको पहले बेसिक से पढ़नी पड़ेगी, बीच से देख के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं मैं सब कुछ, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो तब जाके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सिक्के वाले खत्म करके बॉल वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। थैले में लाल पीली नीली कलर की बॉल है ना, वो वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलिए आओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर 3 हेड आने की प्रायिकता। फिर वही देखो क्वेश्चन, हमने क्या बोला कि एक सिक्के को 4 बार उछाला, या फिर मैंने क्या कहा, एक सिक्के को 4 बार उछाला या 4 सिक्कों को एक साथ उछाला, बात एक ही होती है। तो भैया जब 4 सिक्के एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 4 होगा। 2 की पावर 4, तो बटे में कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 4। अब ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमको चाहिए क्या, तो हमको क्या चाहिए, तो हमको बोला कि जब हमने 4 बार उछाला एक सिक्के को तो 3 हेड चाहिए हमको। 4 बार उछालने पे 3 हेड आने की प्राइस, या 4 सिक्कों को एक साथ उछाला तो एक साथ उछालने पे 4 सिक्कों को हमको 3 हेड चाहिए। अच्छा, जब 4 सिक्के उछालेंगे तो मैंने क्या कहा था, 4 परिणाम आएंगे। अरे पहले सिक्के में भी कुछ ना कुछ आएगा, दूसरे में भी कुछ ना कुछ आएगा, तीसरे में भी कुछ ना कुछ आएगा, चौथे में भी। तो प्रत्येक सिक्के में एक ही तो परिणाम आएगा ना, होते प्रत्येक सिक्के में टोटल 2 परिणाम, पर आएगा जब उछालेंगे तो आएगा तो एक ही। तो 4 परिणाम, जब 4 सिक्के उछलेंगे तो 4 परिणाम होंगे, या एक ही सिक्के को अगर 4 बार उछालोगे तो भी 4 परिणाम होंगे। लेकिन मुझे इन 4 में से 3 बार चाहिए हेड।
तो 4 परिणाम होंगे जिनमें से 3 हेड चाहिए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4C3, 4 में से 3 हेड चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाओ कैलकुलेट करो। तो 4C3 यानी 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3 तो आएगा कटेगा, और 4 में से 3 गया 1 यानी ऊपर 4 ही आएगा, और नीचे आपका 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4। अब चाहे 2 की पावर 4 का मान रखो, चाहे 2 का स्क्वायर से 1 2 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 4, 1/4। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा 1/4। तो एक सिक्के को 4 बार उछालने पर 3 हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 1/4। ठीक है, चलिए आओ अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला है कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। अब देखो मैंने कम से कम अधिकतम वाले क्वेश्चन आपको पहले बता रखे हैं, एटलीस्ट वाला टाइप भी मैंने बता रखा आपको, कम से कम वाला और अधिकतम एटमोस्ट या मैक्सिमम वाला टाइप भी मैंने आपको बता रखा है। अब वो क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर, तो हमने एक सिक्के को 4 बार उछाला या 4 सिक्कों को एक साथ उछाला, बात एक ही है। अब जब हम 4 सिक्के उछालेंगे या एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे, तो भैया सबसे पहले मैंने कहा आपको बटे में कुल परिणामों की संख्या लिख लिया करो। ऊपर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो अपॉन में कुल परिणामों की संख्या लिख लो पहले। तो भैया जब एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम होंगे कितने, 2 की पावर 4, या 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल रिजल्ट होंगे 2 की पावर 4। तो ये तो आया अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। अब ऊपर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का अर्थ है कि जो हमको चाहिए वो कितने प्रकार से हो सकता है, हमको चाहिए क्या और जो हमें चाहिए उसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो अब जरा ध्यान समझ लो, वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक टेल आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ भाई, जब एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे या 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 4 रिजल्ट आएंगे। पहले सिक्के में भी कुछ ना कुछ आएगा, दूसरे में भी कुछ ना कुछ, तीसरे में भी, चौथे में भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो टोटल 4 रिजल्ट आएंगे। लेकिन इन चारों में से हमें कम से कम एक टेल तो चाहिए, तो कम से कम एक चाहिए ना। अब मैंने क्या बताया था आपको पुरानी वीडियोस में, मैंने कहा था कम से कम एक टेल आने का अर्थ है कि एक तो चाहिए, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 4 में से एक तो चाहिए, इससे कम पे नहीं बनेगी बात, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, अगर ज्यादा भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, अरे कंडीशन है कि कम से कम एक होना चाहिए भाई। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। एसआई के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक, कम से कम क्या होना चाहिए, स्नातक। तो कम से कम स्नातक मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए, पर ऊपर तो हो सकता है ना। तो कम से कम एक टेल आने का अर्थ है कि अगर एक आ जाए, एक टेल आता है तब भी दिक्कत नहीं, और अगर 2 भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, अगर 3 भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, और अगर चारों के चारों भी टेल आ जाए, चारों के चारों भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। मिनिमम एक तो चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कम से कम एक तो चाहिए 4C1। अब अगर 2 भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 भी आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं, और चारों के चारों टेल आ जाए तो भी दिक्कत नहीं। शर्त तो थी कि कम से कम एक होना चाहिए ना। तो करो कैलकुलेट। तो 4C1, तो 4C1 4 मैंने आपको बता रखा, NC1 इज इक्वल टू हमेशा n होता है। 4C2 तो 4 गुणा के 3 गुणा के फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2 आएगा, लेकिन एक आएगा तो 2 3 4 2 3 6 सॉल्व तुम कर लेना भाई, ठीक है। इसको खोलना थोड़ा सिखाऊंगा मैं। प्लस आपका 4C3, तो 4C3 मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 4 यानी 4 ही आएगा, और प्लस 4C4 NCN, और NCN मैंने आपको बता रखा हमेशा 1 होता है, 4C4 1, और बटे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर जब 4 करोगे आप, है ना, तो कितना 16, ठीक है। 4 6 10 4 14 15, तो 15 बटे 16, 15 बटे 16। तो यानी
कम से कम एक टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 15/16। तो यही हमें बोला था कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इसी टाइप से देखो अगला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस शर्त यह है भाई कि पहले आप पुरानी वीडियोस जरूर देख ले। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए पुरानी वीडियोस देखना जरूरी है। बीच में से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगला देखो, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता। तो फिर वही देखो, एक सिक्के को 5 बार उछाला ना, तो क्या बोल रहा, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो मैंने कहा था पहले बटे में लिख दिया करो। तो एक सिक्के को 5 बार उछाला या 5 सिक्कों को एक साथ उछाला, बात एक ही है। अब एक सिक्के को अगर 5 बार उछालेंगे या 5 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल रिजल्ट आएंगे 2⁵। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि कम से कम 3 हेड चाहिए, कम से कम 3 हेड होने चाहिए बोला। अच्छा, जब हम एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे या 5 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 5 रिजल्ट आएंगे ना। पहले में भी कुछ ना कुछ आएगा, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में। तो कम से कम 5 रिजल्ट तो आएंगे, है ना। सॉरी, कम से कम नहीं, मतलब टोटल 5 रिजल्ट आएंगे जब एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे या 5 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 5 रिजल्ट आएंगे। अब इन 5 में से हमें कम से कम 3 क्या चाहिए, हेड। तो कम से कम 3 हेड मतलब कि 3 से नीचे पे बात नहीं बनेगी, कम से कम 3 तो होने चाहिए। अब मैंने क्या कहा, कम से कम 3 होने का अर्थ है कि अगर 4 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पांचों के पांचों भी हेड आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अगर कम से कम 3 हेड चाहिए तो कम से कम 3 हेड होने के तरीकों की संख्या 5C3। अगर 3 तो चाहिए तो 3 तो चाहिए तो 5C3। अगर 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 5C4। और अगर पांचों के पांचों भी हेड आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5C5। तो कम से कम 3 का अर्थ है कि 3 से नीचे नहीं होने चाहिए, परंतु ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 3 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होने चाहिए बस। तो कम से कम 3 हेड आने के तरीकों की संख्या 5C3 + 5C4 + 5C5। और आप करो कैलकुलेट। तो 5C3 5 गुणा के फैक्टोरियल 4 गुणा के फैक्टोरियल 3 बटे में एक फैक्टोरियल 3 आएगा, कटेगा। 3 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 5C4। अब 5C4 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो भैया आपका 5 × फैक्टोरियल 4 और 5 में से 4 गया 1 यानी 5 आएगा ये। और 5C5 तो 1 होगा, NCN हमेशा 1 होता है। और 2⁵ कितना आपका 32, 10 × 5 = 15, 1 16। ठीक है, ये 32, हाँ 32। तो 10 × 5 = 15, 1 16 बटे 32, 16 दूनी 32, 1/2 आंसर। तो कम से कम 3 हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 1/2। ठीक, तो एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है या 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। बात एक ही होती है ना, ध्यान रखना, एक ही बात होती है। ठीक है, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक ही बात है। तो कम से कम अगर मैं बात करूं 3 हेड, तो 3 हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/2। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। अगला देखो 25वां क्वेश्चन। 6 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं तो कम से कम 4 हेड आने की प्रायिकता। फिर वही देखो, अब तो मेरे हिसाब से समझ ही गए होंगे, अब तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो 6 सिक्के एक साथ उछाले ना तो कम से कम 4 हेड आने की प्रायिकता। तो जाहिर सी बात है जब 6 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या होगी 2⁵, है ना। या एक साथ 6 सिक्के उछालेंगे, बात एक ही है, तो टोटल रिजल्ट होंगे 2⁵। तो हमें क्या चाहिए, कम से कम 4 हेड, कम से कम 4 हेड चाहिए। तो कम से कम 4 मतलब कि 4 से नीचे पे बात नहीं बनेगी, कम से कम 4 तो होने चाहिए, लेकिन ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन तो इतनी है ना कि कम से कम 4 होने चाहिए भैया। अगर 5 भी हो गए क्या दिक्कत है, 6 के 6 भी हो गए तो क्या दिक्कत है। अब अगर हम 6 सिक्के उछालेंगे तो टोटल 6 रिजल्ट आएंगे, लेकिन शर्त है कि 4 से नीचे नहीं होने चाहिए, कम से कम 4 तो होने चाहिए। तो 6 में से 4 तो होने चाहिए, लेकिन अगर 5 भी हो जाए 6 में से तो क्या दिक्कत है। और अगर 6 के 6 भी हेड हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम का अर्थ होता है कि अगर देखो कम से कम 4 हेड होने चाहिए तो 4 तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर 5 हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 6 के 6 हेड हो गए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि कंडीशन थी कि मिनिमम 4 होने चाहिए। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम बोला 4 तो होने चाहिए। ठीक, तो
बस 6C4, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, बटे में फैक्टोरियल 4 आएगा, कटेगा, लेकिन 2 भी आएगा और 2 से 6 कटेगा 3 बार यानी 15, तो 15 तो ये बनेगा। फिर 6C5 अगर हम बात करें तो 6C5 6 इंटू फैक्टोरियल 5, बटे में फैक्टोरियल 5 आएगा और 6 में से 5 गया यानी 6 बनेगा, तो प्लस आपका 6C5 आपका कितना आएगा 6, और प्लस 6C6 तो हमेशा 1, और बटे 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 कितना आपका 64, ठीक है। अब 15 6 21 और 1 22, तो 22 बटे 64, 2 से कटेगा ऊपर 11 बार, 2 से कटेगा 32 बार, तो आंसर कितना आएगा 11 बटे 32। आंसर जो होगा आपका वो 11 बटे 32 होगा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसको जरा तुम लोग बताओ जरा फटाफट, तब मैं आज आपका जो है बॉल वाले क्वेश्चन, लाल पीली नील बॉल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। 4 सिक्के एक साथ उछल जाते हैं तो 3 टेल आने की प्रायिकता क्या है। अब थोड़ा गलती मत करना, कम से कम 3 टेल आने की प्रायिकता नहीं बोला उसने खाली बोला कि 3 टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो बताइए जरा फटाफट बोलिए, क्विक। 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक है, उछाले जाते हैं तो 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए जरा फटाफट, 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। जल्दी बताइए जरा आप लोग। 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 3 टेल आने की प्रायिकता, जल्दी बताओ जरा, कौन कितनी जल्दी आंसर देता है, जल्दी बताओ। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर 1/4 है वो सही है। देखिए फटाफट, ठीक है, 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं ना, अब क्या चाहिए वो छोड़ दो, पहले तो हमने 4 सिक्के उछाल रहे, या एक साथ 4 सिक्कों को उछाला जाता है या एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, बात एक है। तो टोटल रिजल्ट होंगे 2 की पावर 4, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या वो देखो, तो हमको चाहिए कि 3 टेल, क्या चाहिए, 4 सिक्के उछालने पे क्या चाहिए, 3 टेल आने चाहिए बोला, कम से कम 3 टेल नहीं बोला, खाली बोला कि 3 टेल आने चाहिए। तो भाई जब 4 सिक्के उछालेंगे तो कितने रिजल्ट बनेंगे, 4। पहले सिक्के में भी कुछ ना कुछ आएगा, दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, चौथे में, तो टोटल रिजल्ट होंगे 4। जब 4 सिक्के उछालेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे, 4, लेकिन उसमें से 3 टेल चाहिए, तो 4 में से 3 टेल चाहिए तो 4C3 आएगा ऊपर। ऊपर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 4C3, 4 में से 3 चाहिए, तो बस इतना ही। कम से कम ये नहीं बोला कि 3, अगर कम से कम 3 टेल की बात होती तो 4C3 प्लस 4C4, अरे कम से कम 3 चाहिए, अगर चारों के चारों भी आ जाए तो क्या दिक्कत, तो प्लस 4C4 भी आता, लेकिन यहाँ पे क्या है खाली कि 3 टेल, तो इसलिए 4C3 और अपॉन 2 की पावर 4। अब 4C3 की अगर मैं बात करूं तो 4 होगा, 4 गुणा गया फैक्टोरियल 3, बटे में फैक्टोरियल 3 कटेगा, 4 में 3 गया 1, है ना, तो यानी 4 आएगा, और बटे 2 की पावर 4। अब ये बनेगा 1/4, भाई 2 की पावर 4 कितना आपका 16, और 4 चौक 16, 1/4, या 2 का स्क्वायर कटेगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो ये तो थे आपके क्या सिक्के वाले क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं हम लाल पीली नीली गेंद वाले क्वेश्चनों पे, कि थैले में कुछ गेंदें हैं जिनमें इतनी गेंदें लाल हैं, इतनी पीली हैं, इतनी नीली हैं, इतनी सफेद हैं, इतनी हरी हैं, इतनी काली हैं, जो भी है, जिस जिस कलर के बॉल है, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए जरा अगला, है ना, तो अब देखो, तो बॉल्स पे बेस्ड एंड बैग्स, यानी थैले में कुछ रंगों की गेंदें होंगी, और तब बोलेगा कि थैले में से हमने कुछ गेंदें निकाली तो उनके हरे होने की, नीले होने की, जो भी पूछे वो, है ना, या कुछ गेंद हरी होनी चाहिए, कुछ लाल होनी चाहिए,
तो कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे अन्य टाइप पे भी बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं, ठीक। यदि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है, ठीक है, तो दोनों के हरे रंग के होने की प्रायिकता है। तो अब एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें, तो एक बॉक्स है या बैग है उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे डब्बा है हमारे पास, कोई बॉक्स, कोई पेटी है, ठीक है, या कोई थैला है, कोई बैग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बॉक्स में या बैग में क्या है, 2 तो हैं काली ब्लैक, 6 हैं हरी ग्रीन और 4 हैं पीली येलो। यानी कुल मिला के कहने का अर्थ है कि एक थैले में 4, 6, 10, 2, 12 गेंदें, एक थैला है और उसमें क्या है 12 गेंदें हैं। और 12 गेंदें कैसी हैं कि जिनमें 2 तो बोला काली है, ब्लैक है, 6 बोला ग्रीन है, हरी है, और 4 क्या है येलो, पीली। अब वो कह रहा कि यदि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है, हमने बोला थैले से 2 गेंदें निकाली, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है का अर्थ है कि हमने 2 गेंदें निकाली बिना देखे, रैंडमली। यादृच्छिक मतलब रैंडमली, रैंडमली मतलब बिना देखे हमने थैले में हाथ डाला और निकाल दिया। अगर देख के निकालेंगे तो कंफर्म ही होगा ना, तब तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तुम अगर थैले में देख के निकाले और तुम चाह रहे कि क्या निकले, मैं 2 गेंदें निकालो और काली निकले, और देख के निकालो तो दोनों काली तो निकलेगी, तब तो प्रोबेबिलिटी 1 है। किसी भी चीज की कंफर्म, अगर कोई घटना कंफर्म होती है, किसी भी घटना के बिल्कुल सत्य होने की प्रायिकता 1 होती है। और प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, संभावना। तो भाई जब हम निकालेंगे और संभावना व्यक्त करेंगे तो बिना देख के निकालना पड़ेगा ना, देख के निकालेंगे तब तो कंफर्म ही है। तो यादृच्छिक का अर्थ होता है कि बिना देखे, मतलब हमने थैले में देखना नहीं है, खाली हाथ डाला और निकाल दिया। बैग में देखना नहीं है, हमने बैग में हाथ डाला और 2 गेंद निकाले, अब वो चाहे जो भी आए। तो अब हमें संभावना व्यक्त करनी है कि अगर वो लाल होंगी तो क्या प्रायिकता होगी, हरी होंगी तो क्या होंगी, काली होंगी तो क्या होंगी। अब जरा आप ध्यान से देखना, तो थैले में कुल मिला के 12 गेंद है, 2 काली है, 6 हरी है, 4 पीली है। तो यानी थैले में या बैग में टोटल क्या है 12 गेंदें हैं, और 12 में से 2 गेंदें निकाली, तो 12 में से 2 गेंदें निकालने के कुल तरीकों की संख्या 12C2। सबसे पहले मैंने कहा था अपोन में कुल परिणामों की संख्या लिख लिया करो। थैले में टोटल कितनी गेंद है 12, अब 2 गेंदें निकालेंगे, आए वो कुछ भी, वो 2 गेंद क्या होंगी उस पर ध्यान मत दो, लेकिन थैले में टोटल थी तो 12 ना, तो 2 गेंदें इन 12 में से निकली। और जब 12 में से 2 गेंदें निकलेंगी तो 12 में से 2 गेंदें निकलने के कुल तरीके 12C2, तो अपॉन में कुल परिणामों की संख्या 12C2। अब ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो हमको चाहिए क्या। तो वो कह रहा है कि जब हमने 2 गेंदें निकाली तो इन दोनों के हरे रंग के होने की प्रायिकता बताओ कि ये दोनों गेंदें अगर हरी होंगी तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 गेंदें हरी होनी चाहिए या इनके हरे होने की प्रायिकता बतानी है, तो अगर ये 2 गेंद हरी होनी चाहिए तो ये 2 गेंद इन 6 में से निकलनी चाहिए। बॉल तो थैले में बॉल जो है काली भी है, पीली भी है, हरी भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो 2 गेंद क्या हो हरी। तो भाई साहब अगर वो 2 गेंद हरी होनी चाहिए तो वो 2 गेंद इन 6 में से निकलनी चाहिए ना। जब इन 6 में से निकलेगी तभी तो हरी होगी। अगर मान लो इन 2 में से निकल गई तो कहां से होगी, अगर इन 4 में से निकल गई तो कहां से होगी हरी। ये 4 तो पीली हैं, 2 क्या है काली है, हरी कितनी है 6। तो अगर वो 2 गेंदें हरी होनी चाहिए तो भाई साहब वो 2 गेंद इन 6 में से निकलेंगे। तो इसलिए हरे होने की तरीकों की संख्या, अगर वो 2 गेंदें हरी होंगी तो हरे होने की तरीक संख्या, हरी कितनी है बैग में टोटल 6, तो वो 6 गेंद इन 2 में से निकलनी चाहिए। तो हरे होने के तरीके, उन 2 गेंदों के हरे निकलने के तरीकों की संख्या 6C2 और बटे कुल परिणाम। अब वो 2 गेंद
निकली तो टोटल 12 में से ही ना, 4 6 10 2 थी तो टोटल 12, खाली हरी थोड़ी थी बैग में, पीली भी थी काली भी थी, तो टोटल 12 गेंदें थी। तो 12 में से जब 2 गेंदें निकलेंगी, चाहे वो जो भी निकले, तो कुल तरीके होंगे 12C2। तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 6C2 अपॉन टोटल रिजल्ट 12C2। तो करो कैलकुलेटर। अब 6C2 मतलब 6 × 5 × 4, 6 में से 2 गया, बटे में फैक्टोरियल 4 आएगा, कटेगा, है ना। और 6 × 5 × 2, सॉरी 6 × 5 अपॉन में आपका एक 2 बनेगा, 2 3 6 3 5 15, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना भाई, ठीक है। 15 ऊपर आएगा अपॉन 12C2। तो 12 गुणा गए 11 गुणा गए 10, 12 में से 2 गया 10, बटे का फैक्टोरियल 10 कटेगा, तो 12 गुणा गए 11 गुणा गए फैक्टोरियल 10, बटे में फैक्टोरियल 10 होगा, कटेगा, लेकिन बटे में आपका एक 2 भी होगा, और 12 गुणा गए 11 बटे 2 बनेगा, और 12 2 से कटेगा 6 बार, तो यानी 6 × 11 आएगा अपॉन में। जब इसको ओपन करोगे, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N-R का फैक्टोरियल। तो इसी का प्रयोग करके ऊपर भी खोलोगे नीचे भी खोलोगे, ऊपर 15 आएगा, नीचे 6 × 11 आएगा। अब कट रहा है ऊपर नीचे, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, तो ये बनेगा 5 बटे 11 दूनी 22, 5 बटे 22। तो यानी दोनों के हरे रंग के होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 5 बटे 22, ठीक है। आओ अगला देखो, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी है, अगर आपने डाइस वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, सिक्के वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, और कुछ भी स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, अगर वो सब आपने पढ़ लिए समझ लिए, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने की आपको प्रायिकता में, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि एक थैले में 4 सफेद, 5 लाल और 6 नीली गेंदें, मतलब कि एक थैला है और उसमें 4 सफेद 5 लाल और 6 नीली गेंदें, मतलब कि थैले में टोटल 4 5 9 और 6 15 गेंदें। एक थैला है, ठीक है, और इस थैले में टोटल क्या है, 15 गेंदें हैं जी थैले में। ये थैला है, इसमें टोटल क्या है, 15 गेंदें हैं। ये थैला है एक, और टोटल इसमें 15 गेंदें हैं। इस टाइप से जो है 15 गेंदें होंगी थैले में। अब थैले में जो 15 गेंदें हैं वो कैसी हैं बोला, तो इनमें बोला सफेद व्हाइट जो है वो कितनी है, 4, लाल रेड कितनी है बोला 5, और नीली ब्लू कितनी है बोला 6। तो थैले में 4 सफेद 5 लाल और 6 नीली गेंदें हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि थैले से 3 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती है। तो हमने बोला थैले से कितनी गेंदें निकाली, 3, तो उन सभी के लाल होने की प्रायिकता है। तो हम 3 गेंदें निकाल रहे हैं, और 3 गेंद निकालने पे क्या बोला, सभी के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब फिलहाल अनुकूल छोड़ दिया करो, मैंने कहा पहले बटे में कुल परिणाम लिख दिया करो। अब कुल परिणाम कैसे, तो भाई थैले में कितनी बने, 4 5 9 6 15 गेंदें हैं, और 15 में से तुम 3 निकाल रहे हो। वो 3 क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी उस पर ध्यान मत दो। फिलहाल 15 गेंदें हैं ना, 15 में से 3 निकाली, कुछ भी आ सकती हैं वो। तो हम क्या चाहते हैं फिलहाल उस पर ध्यान मत दो, कुछ भी आ सकता है। 15 में से 3 गेंदें कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि तीनों की तीनें सफेद निकले, हो सकता है तीनों की तीनें लाल निकले, हो सकता है तीनों की तीनें काली निकले, हो सकता है कि 3 में से कुछ सफेद कुछ लाल निकल जाए, हो सकता है 3 में से कुछ लाल कुछ काली निकल जाए, हो सकता है कि एक एक तीनों निकले, यानी सफेद भी निकले लाल भी निकले काली भी निकले, कुछ भी हो सकता है। तो यानी जब 15 में से 3 गेंदें निकलेंगी तो 15 में से 3 गेंदें निकलने के कुल तरीके होंगे 15C3। तो अपॉन में कुल परिणामों की संख्या 15C3। अब ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम संख्या। तो अब देखो कि तुम्हें चाहिए क्या है। तो हमको क्या चाहिए, उसने कहा उन सभी के लाल होने की प्रायिकता, यानी हम चाहते हैं कि वो तीनों की तीनों लाल निकले। तो भाई साहब अगर हम चाहते हैं कि वो तीनों की तीनों गेंदें लाल निकले, तो वो लाल कब निकलेंगी, अरे वो जब लाल कितनी है 5 गेंदें, तो जब वो 3 गेंदें इन 5 में से निकलेगी तभी तो लाल होंगी। अगर वो तीनों की तीनों लाल होनी चाहिए तो वो 3 गेंदें इन 5 में से निकलनी चाहिए।
अगर इनमें से निकल गई तो कहां से बनेंगी तीनों की तीनों लाल? सभी गेंदें लाल कहां से होंगी? और हमको चाहिए कि सभी के लाल होने की प्रायिकता। तो यानी अगर वो 3 गेंदें जब हमने निकाली, अगर वो लाल होनी चाहिए तो वो 3 गेंदें इन 5 में से निकलनी चाहिए। और जब 5 में से निकलेंगी 3 गेंदें, तो 5 में से 3 गेंद जब निकलेंगी तो 5 में से 3 गेंद निकलने के तरीकों की संख्या ऊपर 5C3। अगर तीनों की तीनों गेंदें लाल होनी चाहिए तो वो 3 गेंदें इन 5 में से निकलनी चाहिए। और जब 5 में से निकलेंगी 3 गेंदें तो क्या होगा? तरीकों की संख्या 5 में से 3 निकालेंगे। n में से r वस्तु चुनने के तरीके NCR। तो अगर 5 में से 3 निकलेंगे तो 5C3। 5C3 तो ऊपर होगा 5C3 अपॉन होगा क्या? 15C3। तो करो कैलकुलेट। तो 5 गुणा गए 4 गुणा गए फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, लेकिन 5 में से 3 गया 2 भी आएगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 मतलब 2, यानी 5 गुणा गए 4 गुणा गए तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 ऊपर बनेगा अपॉन 15C3। तो 15C3 मतलब 15 में से 3 गया 12, यानी 15 गुणा गए 14 गुणा गए 13 गुणा गए 12। यहाँ थोड़ा लिख लो, 15 गुणा गए 14 गुणा गए 13 और गुणा गए फैक्टोरियल 12। लेकिन 15 में से 3 गया बटे में फैक्टोरियल 12 कटेगा, लेकिन अपॉन में एक फैक्टोरियल 3 आएगा, यानी 3 गुणा गए 2। 3 गुणा गए 2। अब 3 से कटेगा 3 पंजे 15 भाई, 2 से कटेगा 2 सता 14 भाई। तो ये बनेगा ऊपर 10 और नीचे बनेगा 5 × 7 × 13। फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, तो ऊपर बनेगा 2, नीचे बनेगा 13 सता 91। ठीक है, तो 2/91 उन सभी के लाल होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी? 2/91। तो अगर हम चाहते हैं कि वो तीनों की तीनों गेंदें क्या हो? लाल, तो तीनों के लाल होने की जो प्रायिकता है वो आपकी कितनी है? 2/91। तो यही हमको पूछा था कि उन सभी के लाल होने की प्रायिकता है या तीनों के लाल होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो तीनों के लाल होने की या सभी के लाल होने की प्रायिकता क्या है? 2/91। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं। 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यदि पहली गेंद लाल है तो दूसरी गेंद के भी लाल होने की प्रायिकता क्या? अब देखो, कभी कभी क्वेश्चनों को हल्का घुमा दिया जाता है, हल्का सा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। चीजें वही होती हैं पर थोड़ा सा लैंग्वेज के द्वारा क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया जाता है। अब देखो क्या है। पहले तो बोला एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं, तो यानी कुल मिला के थैले में 3 लाल और 7 गेंदें, 7 काली है ना, तो इसका मतलब थैले में टोटल कितनी गेंदें? 3 और 7 10 गेंदें। 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो यानी कहने करता है कि हमने थैले से 2 गेंदें निकाली, 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के, या मतलब अरे बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये नहीं कि तुमने थैले से 2 गेंद निकाली, अब उसमें से तुमने देखा कि यार ये तो क्या है काली है, और वापस रख के फिर प्रतिस्थापन मतलब बिना प्रतिस्थापन मतलब क्या? आप रिप्लेस नहीं करना। एक बार तुमने जो निकाल दिया सो निकाल दिया। तुमने 2 गेंदें निकाली, अब वो 2 गेंदें जो भी आए, ऐसा नहीं कि तुम वहां चेंज कर रहे हो। तुमने पहले थैले से 2 गेंद निकाली और फिर एक वापस रख दी और दूसरी निकाली, या दोनों वापस रख दी और उनकी जगह दूसरी निकाल दी। तो कहने का अर्थ है कि कुल मिला के थैले से हमने 2 गेंदों को निकाला, बिना प्रतिस्थापन, रिप्लेस नहीं करना, चेंज नहीं करना। आप एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, और याद रखिए मतलब बिना देखे, बिना देखे, देखना नहीं है। देख के जब निकालोगे कोई चीज तो वो तो कंफर्म ही होगी ना। तुम थैले में देख के निकालोगे और तुमको लाल चाहिए तो लाली तो आएगी फिर। तो बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से मतलब कि हमने देखा भी नहीं और जो निकल गई उसको फिर चेंज भी नहीं किया है। ठीक है, तो हमने कुल मिला के 2 गेंदें निकाली। अब आप बताओ थैले में टोटल 3 और 7 10 गेंद थी, और 10 में से हम 2 गेंद निकाल रहे, तो प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम छोड़ दिया करो, मैंने पहले भी बताया। 10 में से 2 गेंदें निकाले तो 10 में से 2 गेंद निकालने के कुल तरीके 10C2। अगर 10 में से 2 गेंदें निकालेंगे तो 10 में से 2 गेंदें निकालने के कुल तरीकों की संख्या कितनी बनेगी? 10C2। ठीक, अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं उस पे आओ। हमारी मन इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हम वो जो 2 गेंदें हमने निकाली वो कैसी होनी चाहिए।
तो हम चाहते हैं, अब थोड़ा ये देखो यहां पे समझने की बात है, यदि पहली गेंद लाल है तो दूसरी गेंद के भी लाल होने की प्रायिकता। तो पहली गेंद लाल है मतलब कि एक गेंद तो लाल निकली बोला, एक गेंद जो निकली वो लाल निकली बोला, तो दूसरी गेंद भी लाल हो बोला, इसकी प्रायिकता। अब देखो हल्का सा क्वेश्चन में ना ट्विस्ट डाल दिया, क्वेश्चन वही है अभी भी, यदि पहली गेंद लाल है तो दूसरे के भी लाल होने की प्रायिकता, मतलब अरे कहने का अर्थ है कि दोनों के लाल होने की प्रायिकता। दो गेंदें निकाली, एक तो लाल है बोला, तो दूसरे की भी लाल होने की, तो दूसरी की भी लाल होने की प्रायिकता का अर्थ है जब पहली गेंद लाल है और अगर दूसरी भी लाल चाहिए तो दोनों गेंदें लाल होगी ना फिर। तो यानी कहने का अर्थ है कि दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, ये जो इतनी लंबी लाइन है ना यहां तक, इसका अर्थ है कि दोनों के लाल होने की प्रायिकता बताओ। जब पहली गेंद लाल है और दूसरी भी अगर तुमको लाल चाहिए तो दोनों गेंदें लाल नहीं होंगी फिर। तो यानी दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, और अगर दोनों गेंदें लाल होनी चाहिए तो भाई साहब थैले में लाल कितनी है, 3, तो वो 2 गेंदें इन 3 में से निकलनी चाहिए। वो जो 2 गेंदें हैं वो इन 3 में से निकलेगी ना, चाहे एक कंफर्म है, चाहे एक क्या है कंफर्म है, पर निकलेंगी वो जो कंफर्म है वो भी तो इसी 3 में से निकली होंगी और दूसरी भी इन्हीं 3। तो यानी वो जो दोनों गेंदें निकली वो इन 3 में से निकली होंगी फिर। तो इसलिए दोनों के लाल होने की प्रायिकता 3C2। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि यदि एक गेंद लाल है तो दूसरे की भी लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, 3C2। अगर दोनों गेंदें लाल होनी चाहिए तो वो 2 गेंदें इन 3 में से निकली होंगी फिर, और 3 में से 2 गेंद निकलने के तरीके कितने, 3C2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3C2 अपॉन कुल परिणामों की संख्या 10C2। अब करो 3C2 3 गुणा गए फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2 आगे कटेगा, 3 में से 2 गए 1, यानी 3 ऊपर बनेगा 3 और नीचे 10C2। 10 और 2 में अंतर 8 का ना, तो यानी फैक्टोरियल 10 को 10 गुणा गए 9, आगे फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 8 कटेगा, लेकिन बटे में एक 2 भी आएगा, तो 10 × 9 बटे 2, 2 पंजे 10 यानी 5 × 9, नीचे 5 × 9 बनेगा, और 3 3 9, तो ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1 5 3 15। तो यानी दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता 1/15। या इसी चीज को ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि पहली गेंद लाल है तो दूसरी गेंद के भी लाल होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 1/15। अगर एक गेंद लाल है तो दूसरी की भी लाल होने की प्रायिकता यानी दोनों के लाल होने की प्रायिकता 1/15। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। आओ अगला क्वेश्चन। तो एक टाइप तो ये हो गया भाई, है ना। अब देखो अगला टाइप थोड़ा सा, अभी तक तो क्या था कि जो गेंदें निकाली वो सब सेम कलर की होनी चाहिए। अब जरूरी थोड़ा ना कि हम 2 गेंदें निकाले दोनों लाल हो दोनों हरी हो, या 3 गेंदें निकाले तीनों हरी हो तीन ही लाल, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। एक लाल हो 2 हरी हो, 2 लाल हो 1 हरी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो अब देखो थोड़ा अगला टाइप, अगला क्या है कि एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काले 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। अब गेंद बोलो कंचे बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक कांच के पात्र में एक बर्तन है, बैग है, बक्सा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या क्या है, 6 तो बोला सफेद, 8 क्या है काले, 4 क्या है लाल और 3 है नीले। यानी कुल मिला के क्या है इस पात्र में जो टोटल गेंद है वो 6 8 14 4 18 3 21। तो टोटल है कितनी, 21 गेंदें। अब यदि पात्र से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो हमने एक ही निकाला बोला। अब 21 में से अगर एक निकालोगे तो 21 में से एक निकालने के तरीकों की संख्या, 21 में से अगर एक कंचा निकालेंगे, हाँ भाई वो एक कंचा आएगा क्या वो छोड़ो, किस कलर का आएगा उस पर ध्यान मत दो, कुल मिला के वो जो एक कंचा निकला तो टोटल 21 में से ना। तो इसलिए 21 में से एक कंचा अगर निकला तो कुल परिणामों की संख्या, कुल तरीके कितने होंगे 21C1। ये ठीक है। हालांकि वैसे 21C1 लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा बटे में 21 लिखो। क्यों लिखो, मैंने आपको बताया कि जब n में से एक वस्तु निकालते ना तो कुल तरीके n ही होते हैं। जब कभी किसी एक वस्तु को चुनने की बात आए, मैंने पहले वीडियोस में बता रखे हैं कि जब हम एक वस्तु को चुनते हैं
ठीक है, तो जितने में से चुनते हैं ना एक वस्तु उतने ही तरीके होते हैं। अगर तुम 10 में से एक चुन रहे हो तो टोटल तरीके 10 होंगे, 8 में से एक चुन रहे हो तो टोटल 8 तरीके होंगे, 15 में से एक चुन रहे हो तो टोटल 15 तरीके होंगे, 20 में से एक चुन रहे हो तो टोटल 20 तरीके होंगे, 21 में से चुन रहे हो तो टोटल 21 ही होंगे। तो वैसे यहाँ पे 21 C1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 21 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम जो एक कंचा हमने निकाला, हम क्या चाहते हैं कि वो किस कलर का हो। अब वो कह रहा हमें कि जो एक कंचा हमने चुना ना, तो इसके काले या नीले रंग के होने के, अब देखो अभी तक था कि केवल एक कलर बोलता था कि इसके काले होने की बताओ, ठीक है, या फिर नीले होने की बताओ या सफेद होने की बताओ, लेकिन अब वो कह रहा कि इसके काले या नीले की। अब काले या नीले मतलब कि या तो ये काला आए या तो ये नीला आए। तो पहले देखो कि अगर ये काला आएगा तो कितने तरीके से आएगा। अब इस पात्र में काले कंचे कितने, 8। तो अगर वो कंचा काला हुआ तो इन 8 में से निकलेगा, और अगर 8 में से निकलेगा, निकाला तो एक ना, तो 8 में से एक कितने तरीके से निकलेंगे, 8C1। या मैंने कहा जब एक चुना जाता है तो जितने में से निकाला जाता है उतने ही तरीके होते हैं। अगर 8 में से चुनेंगे तो काले होने के क्या 8 ही तरह के होंगे, 8 ही होंगे। अरे या तो 8 कंचे ना, तो 8 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, या तो पहला आएगा या तो दूसरा या तो तीसरा या तो चौथा या तो पांचवा या तो छठवां या तो सातवां या तो आठवां, तो 8 तरीके बनेंगे टोटल। तो अगर वो काला हुआ तो काले होने के तरीकों की संख्या 8C1 या 8। लेकिन काला या नीला बोला, खाली काला थोड़ा ना बोला, काले या नीले की। और अगर बाय द वे वो नीला हुआ तो थैले में या पात्र में नीले कितने कंचे, 3 हैं। तो अगर नीला हुआ तो वो इन 3 में से निकलेगा, और 3 में से अगर निकलेगा तो नीले के तरीकों की संख्या 3C1। तो इसलिए काले या नीले के कुल तरीकों की संख्या 8C1 प्लस 3C1। जब बात या की आए ना कभी या, तो या का मतलब होता है प्लस, या मतलब जोड़ दिया करो। जब भी या आए तो या मतलब होता है प्लस, जोड़ दिया करो काले या नीले रंग के। तो अगर काले या नीले की बात की तो काले होंगे कितने तरीके से, 8C1 या 8 तरीके से काले निकल सकते हैं। और अगर नीला निकला तो 3 तरीके नीले के भी होंगे। अगर 3 कंचे हैं नीले, अब 3 में से जब एक चुनोगे तो 3 ही तो तरीके बनेंगे। तो इसलिए काले या नीले के कुल तरीके 8 और 3 11। 8 तरीके से काला हो सकता है और 3 तरीके से नीला हो सकता है। तो काले या नीले कितने प्रकार से हो सकते हैं, 8 और 3 11 प्रकार से। जोड़ देना है, जब भी या वाली बात आए ना तो जोड़ देते हैं। तो यानी इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता। तो अगर वो कंचा काला निकला तो काले कितने प्रकार से निकलेगा, 8C1 या 8 सीधा। जब एक होता है ना एक, तो जितने में से निकालते ना उतने थे, 8 में से ही निकलेगा वो, तो 8 तरीके होंगे। और अगर नीला निकला तो नीले कितने हैं बैग में, 3, तो 3 में से एक निकालेंगे तो 3 ही तरीके होंगे। तो इसलिए काले या नीले, काला या नीला होगा कितने प्रकार से, प्लस कर दो 8 प्लस 3। या वाली बात जहां आए जोड़ दिया करो, ठीक है, 8 प्लस 3 या 8C1 प्लस 3C1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 8 3, इसको सॉल्व करोगे 8, इसको 3, तो 8 और 3 11, 8 3 11 और बटे 21C1 मतलब 21, तो 11 बटे 21। तो अगर हम इस पात्र में से एक कंचा निकालेंगे और हम चाहते कि या तो वो काला निकले या तो क्या निकले, नीला, तो काला या नीला होने की जो प्रायिकता है वो आपकी कितनी होगी, 11 बटे 21। तो यही उसने कहा था कि इसके काले या नीले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो काले या नीले होने की प्रायिकता 11 बटे 21। तो ध्यान समझो, पात्र में 6 8 14 4 18 3 21 कंचे हैं। अब 21 में से हमने एक कंचा निकाला, तो जब 21 में से एक कंचा निकालेंगे तो 21 में से एक कंचा निकालने के कुल तरीके, कुल परिणामों की संख्या 21C1 या सीधा 21 लिख दो। अब हम क्या चाहते हैं, तो ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम। अब हम चाहते हैं कि वो क्या निकले, या तो काला निकले या तो नीला। तो पहले देखोगे अगर काला निकला तो कितने प्रकार से निकले, तो काले कितने हैं, 8, और 8 में से अगर वो काला होना चाहिए तो इन 8 में से निकले, और 8 में से एक निकालेंगे तो 8 ही तरीके होंगे या 8C1। लेकिन अगर वो नीला निकला तो वो इन तीनों में से निकलेगा, और 3 में से अगर वो निकलेगा तो एक निकाला ना, तो 3 में से एक 3 तरीके से 3C1। तो इसलिए काले या नीले होने के तरीकों की संख्या प्लस कर दिया करो। जब बात या की आए तो प्लस कर दो, 8C1 प्लस 3C1 या 8 प्लस 3
11 तरीके होंगे टोटल काले या नीले होने के, और बटे कुल तरीके 21, तो आंसर 11/21। तो या वाली बात जब भी आए सीधा जोड़ दिया करो। देखो अगला, देखो एक थैले में 6 लाल गेंदें और 4 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक थैले में 6 लाल गेंदें और 4 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो थैले में कितने हैं? 6 लाल और 4 नीली है ना। अब जिस भी चीज की प्रायिकता पूछे उस पर ध्यान मत दो, पहले बटे में कुल परिणाम लिख दिया करो। तो आप मुझे बताओ कि 6 क्या है? लाल, और 4 क्या है? नीली। तो यानी थैले में टोटल कितनी गेंद हुई? 6 4 10। अब तुम थैले में से कितनी गेंदें निकाल रहे? 2 गेंदें निकाल रहे। अब थैले में टोटल 10 गेंद हैं, और 10 में से 2 निकालोगे तो 10 में से 2 गेंद निकलने के कुल तरीके। अगर 10 में से हम 2 गेंद निकालेंगे, चाहे वो जो भी निकले, फिलहाल इस पे ध्यान मत दो कि वो 2 गेंदें किस कलर की निकलेगी, लेकिन कुल मिला के जब 10 में से 2 गेंदें निकालेंगे तो 10 में से 2 गेंद निकालने के कुल तरीकों की संख्या 10C2। 10C2, तो यह है कुल परिणाम या कुल तरीकों की संख्या। अब तुमको क्या चाहिए वो देखो, और उसके कितने तरीके होंगे, तो उसको कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अब हमको क्या चाहिए? वो कह रहा है उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वो जो 2 गेंदें निकली ना, वो बोला एक ही रंग के होने चाहिए। अब एक ही रंग के होने तो चाहिए, पर कौन से? ऐसा तो नहीं कहा। तो यानी अगर वो दोनों गेंदें एक ही रंग की होनी चाहिए, तो इसका मतलब या तो वो दोनों गेंदें लाल हो या तो वो दोनों गेंदें नीली हो। देखो क्वेश्चन अभी भी वही है, सेम पिछला वाला, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ या तो दोनों गेंदें लाल हो या नीली हो, या तो ये लाल हो या नीली हो, ऐसा नहीं कहा। यहां याद देखो नहीं लिखा। क्वेश्चन कैसे पूछा? उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता। तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता करता है कि ये जो 2 गेंदें हमने निकाली, या तो ये लाल हो या फिर नीली हो। अब आप मुझे बताओ, जब मैं 2 गेंदें निकालूंगा और अगर वो 2 गेंदें क्या निकली? लाल। तो अगर वो 2 गेंदें लाल निकलेंगी तो वो 2 गेंदें इन 6 में से निकलेंगी। लाल कितनी है? 6। तो 6 में से जब 2 निकलेंगी तो कितने प्रकार से निकलेंगी? 6C2। अगर वो 2 गेंदें लाल हुई तो लाल होने के तरीके कितने होंगे? 6C2। और अगर वो 2 गेंदें नीली हुई तब, तो अगर वो नीली हुई तो वो इन 4 में से निकलेंगी। और अगर 4 में से निकलेंगी, 4 में से निकलेंगी अगर, तो 4 में से 2 गेंदें कितने प्रकार से निकलेंगी? तो 4C2 प्लस, अभी भी बीच में प्लस होगा क्योंकि उनके एक ही रंग होने का अर्थ है कि या तो वो लाल हो या नीली हो। जब वो दोनों एक ही रंग की होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कहा ना कि किस रंग की होनी चाहिए। एक ही रंग मतलब लाल भी हो सकती है दोनों और नीली भी हो सकती है। अगर दोनों ही लाल हुई तब भी तो एक ही रंग के होंगे, और अगर दोनों ही नीली हुई तब भी तो एक ही रंग के होंगे। तो दोनों के एक ही रंग के होने का अर्थ है कि या तो दोनों लाल हो या दोनों नीली हो। तो पहले देखो कि अगर दोनों लाल हुई तो कितने तरीके से? 6C2। और अगर दोनों नीली हुई तो कितने तरीके से? 4C2। तो इसलिए दोनों के एक ही रंग के होने के कुल तरीके 6C2 प्लस 4C2, या दोनों के लाल या दोनों के नीले। ऐसा भी बोल सकते थे कि उनके या तो लाल या नीले होने के की प्रायिकता क्या होगी? तो या तो लाल या तो नीला। तो लाल होंगी तो 6C2 और नीले होंगी तो नीला या लाल होने की प्रायिकता। उनके लाल या नीले होने की प्रायिकता, तो लाल होने के तरीके 6C2, नीले, और या मतलब प्लस, तो 6C2 प्लस 4C2 अपॉन 10C2। करो भैया कैलकुलेट। तो 6C2 मतलब 6 × 5 × फैक्टर 4, 6 में से 2 गया फैक्टर 4 नीचे आएगा, कटेगा, लेकिन एक 2 भी आएगा फैक्टर, और 2 3 6, 3 पंजे 15 प्लस 4C2। अब 4C2 को कैलकुलेट करो तो 4 × 3 × फैक्टर 2 है ना, और 4 × 3 × फैक्टर 2 जब आप करोगे तो बटे में एक फैक्टर 2 आएगा, कटेगा 4 × 3, लेकिन एक फैक्टर 2 बचेगा भी, तो 4 × 3 अपॉन 2, 4 × 3 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी प्लस 6, और बटे 10C2 कैलकुलेट करो। और जब आप 10C2 कैलकुलेट करोगे तो 10C2 मतलब 10 गुणांगे 9 गुणांगे फैक्टर 8, 10 में से 2 गया फैक्टर 8, तो फैक्टर 8 ऊपर नीचे कटेगा तो 10 × 9, ठीक है, बटे में लेकिन एक 2 भी आएगा, और 10 × 9 बटे 2 बचेगा, 2 पंजा 5 × 9, 5 × 9, 15 6 21, 5 9 45, 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 15 बार,
तो आंसर आएगा 7/15। तो यानी लाल उन दो गेंदों के लाल या नीले होने की प्रायिकता कितनी होगी? 7/15। या इसी चीज को ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनके एक ही रंग के होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 7/15। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, है ना। तो जो लोग थोड़ा 20 से देख रहे हैं वो इससे पहले 3 वीडियोस प्रोबेबिलिटी पे पहले डाल चुके हैं, उनको भी देखो जरा, है ना। जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे ना प्रोबेबिलिटी, आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है, पुरानी वीडियोस जरूर देखो, तब जाके आपको मतलब एक स्टेप से चलो ना, आप सीक्वेंस से चलो। सीधा बीच में से देखोगे तो कहां से समझ में आएगा? पहले स्टार्टिंग से अपना बेस तो क्लियर करो, शुरुआत की जितनी वीडियो पहले वो देखो, तब जाके ये समझ में आएगा, है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, देखो बिल्कुल इजी है प्रोबेबिलिटी। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और 2-3 नंबर पक्के हैं आपके पेपर में। अगर आप प्रोबेबिलिटी समझ गए, सीख गए ना, तो 2 या 3 नंबर आपके पक्के हैं पेपर में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बाकी आप करते रहो। मैंने कहा अभी भी आपके पास समय है ना। संभवतः पेपर 15 दिसंबर को नहीं हो रहा है मेरी जानकारी के अनुसार, है ना। 15 दिसंबर को नहीं हो रहा है, पेपर पोस्टपोन हो रहा है। आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो जहां तक मेरे को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पेपर 15 दिसंबर को तो नहीं हो रहा अभी, ठीक है। बाकी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, पर मेरी जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को नहीं हो रहा है। यानी आपके पास अभी भी कम से कम 1 महीना बचा हुआ है। अगर आप अच्छी तैयारी करो, अच्छी प्रैक्टिस करो, है ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। बाकी प्रैक्टिस पेपर वगैरह हमारी ऐप से ले सकते हैं। कंप्लीट 300 नंबर पे हो रहा है पेपर, कंप्लीट 300 नंबर पे पेपर हो रहा है। तो आप एप्लीकेशन से पेपर ले सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग शिखर एकेडमी की ऐप पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहाँ से ऐप पे आपको पेपर वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे हम, ठीक। चलिए।